सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्ष स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ये रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और गुरुवार का दिन है। 9वीं तिथि आज शाम 6:12 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। आज हम वैशाख मास के महत्व और इस दौरान किए जाने वाले विभिन्न कृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इसी तिथि को महर्षि जानु ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को बाहर निकाला था, जबकि वैशाख मास की पूर्णिमा को सफेद और काले तिलों को जल में मिलाकर स्नान करने का विधान है। इसके अलावा वैशाख मास के दौरान तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। आज शाम 5:33 तक विद्या ग्रहण करने व कोई भी विधि सीखने में सफलता दिलाने वाला साध्य योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पार करके देर रात 11:06 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि शुभ कार्य करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। आगे हम इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर, क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा है शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन पा रहा है। अब ये योग 20 अप्रैल की सुबह 7:22 से लेकर 21 अप्रैल की सूर्योदय से पहले लगभग भोर के समय 3:12 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 अप्रैल की रात 8:58 से शुरू होकर अगले दिन यानी 26 अप्रैल की सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त आज शाम 6:12 से शुरू होकर आज ही शाम 6:31 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 अप्रैल की सुबह 8:51 से शुरू होकर दोपहर 1:25 तक रहेगा। अगर किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त चाहिए तो ये मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त आज सुबह 7:19 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:29 तक रहेगा। इसके बाद फिर आज ही दोपहर 1:59 से लेकर रात 8:30 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त आज शाम 6:12 से आज ही शाम 6:31 तक, और इसके बाद आज रात 8:50 से देर रात 2:55 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त आज रात 8:50 से शुरू होकर देर रात 2:55 तक, और फिर 17 अप्रैल की भोर 4:23 से अगली सुबह यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 5:54 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 4:10 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ न चाहिए।
इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:34 तक। मुंबई दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 5:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:37 तक। लखनऊ दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:19 तक। भोपाल दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:31 तक। कोलकाता दोपहर 1:12 से 2:47 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:15 से दोपहर बाद 3:50 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:42 से दोपहर बाद 3:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की शुभ दिशा क्या है, घर पर रहकर भी शुभ दिशा का लाभ कैसे लिया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम करते समय अपना मुंह किस दिशा में रखें कि आप अपनी मेहनत का पूरा फायदा ले सकें। पूजा करते समय, खाना खाते समय, प्राणायाम करते समय, योगासन करते समय, ऑनलाइन कुछ खरीदते समय, फ़ोन पर बात करते समय या कोई एग्रीमेंट करते समय आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए कि आप मैक्सिमम फ़ायदा ले सकें, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिले, आपको घर में, परिवार में भरपूर यश मिले, भरपूर सम्मान मिले, आज आपकी हौसला अफजाई कर सके वो ताकत किस दिशा में है। तो आज आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो आइए इस एंशिएंट इंडियन विजडम का भरपूर फायदा उठाइए। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वालों, आज कार्यों के प्रति आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर पर कोई बुक पढ़कर समय बिताएंगे। आज व्यापार के सिलसिले में किसी दोस्त से फ़ोन पर राय लेंगे। नियमित व्यायाम करने से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज आपकी रुचि धार्मिक कार्यों के प्रति बढ़ेगी। ज़्यादा दिन से रुके हुए घरेलू कार्य आज पूरा करने में सफल होंगे। किसी काम में जीवन साथी की सलाह लेना बेहतर साबित होगा। घर पर ही भगवान को मीठी खीर का भोग लगाएं, व्यापार में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाना अच्छा रहेगा। आज आप पेंटिंग बनाकर समय बिताएंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए आज आप कुछ नया प्लान बनाएंगे जिसमें जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। बुजुर्गों की सेहत का खास ध्यान दीजिए। राजनीति से जुड़े लोग असामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे। माता दुर्गा की आरती करें, हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज कई दिनों से चली आ रही उलझन समाप्त हो जाएगी। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलने से आप अपने कार्य समय से पहले पूरा करने में सफल होंगे। सेहत के लिहाज से आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आज छुटकारा मिलेगा। अगर आपने ट्रांसफर की अर्जी दी है तो आज वो मंजूर हो सकती है। विद्यार्थियों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। माता लक्ष्मी की आरती करें, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। व्यापार की गति थोड़ा धीरे होने से आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं। कोरोना की स्थिति ठीक होने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को किसी टॉपिक को समझने के लिए फ़ोन पर शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आप परिवार के साथ समय बिताएंगे। परिवार में नन्हे मेहमान के आने का योग बन रहा है। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाइए, पारिवारिक क्लेश समाप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज पारिवारिक खुशियों में वृद्धि होगी। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में और मधुरता बढ़ेगी। आपकी दिनचर्या में बदलाव आने से आपको थोड़ा आलस्य महसूस होगा। नियमित व्यायाम करें, फिट एंड फाइन रहेंगे। आज कार्यों के लिए ठीक से योजना न बनाने के कारण आपका काफ़ी समय खराब हो सकता है। आज पीले रंग के कपड़े पहनिए और संभव हो तो पीले रंग के पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज कारोबार में लाभ होने के योग बन रहे हैं। कार्यों में भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा। आज सही योजना के तहत करियर में बदलाव लाएंगे। परिवार में अविवाहित लोगों के विवाह की बात होगी। विद्यार्थियों को और मेहनत करने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन
में खुशियाँ आएंगी। किसी से चल रहा मनमुटाव आज समाप्त हो जाएगा। लवमेट से एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, नहीं तो रिश्ते में खटास आ सकती है। धरती माँ को छूकर प्रणाम करें, लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे। आज अपने काम को न टालें, बेहतर होगा समय से काम पूरा कर लें। आज ओवर कॉन्फिडेंस जैसी स्थिति बन सकती है, इससे बचकर रहें। कोई दोस्त आपसे मदद मांगेगा, दोस्त की मदद करके आपको खुशी महसूस होगी। आज अनियमित दिनचर्या के कारण आलस्य और थकान हो सकती है। जीवन साथी आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। अपने इष्टदेव को प्रणाम करें, लाभ के कई मौके मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। आज जीवन साथी के कार्यों में मदद करेंगे। ऑनलाइन व्यापार कर रहे लोगों को मुनाफा होगा। मेडिकल से जुड़े कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों का काम समय से पूरा हो जाएगा। आज आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। आज लवमेट्स अपने घर पर अपनी शादी की बात करें तो बात बन सकती है। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज परिवार में एक दूसरे के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर होंगे। आज जिस काम को करने का प्रयास करेंगे उस काम को पूरा करने में आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं। आज आपके अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, लेकिन बच्चों के साथ समय बिताने से सब ठीक हो जाएगा। परिवार सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करें, आमदनी के नए सोर्सेज मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। स्टूडेंट्स आज जितना ही ज़्यादा प्रयास करेंगे वो उतना ही अपने करियर को अच्छी दिशा देने में सफल होंगे। आज आप कोई सामान घर में ही रखकर भूल जा सकते हैं। इस राशि के महिलाओं के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। घर के सारे काम जल्दी पूरे हो जाने से थोड़ा रिलैक्स होने का समय मिलेगा। लवमेट्स के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। माँ दुर्गा को मिश्री का भोग लगाइए, समस्याओं का समाधान मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। घर पर काम कर रहे कर्मचारियों का काम आज समय से पूरा हो जाएगा। आज आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। सोशल वर्कर्स आज लोगों की सहायता करेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में और मिठास बढ़ेगी। साथी कार्यों में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। लवमेट से के रिश्तों में चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी। सूर्यदेव को जल अर्पित करें, पूरे दिन सफलता मिलती रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज कार्यों में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। ज्यादा तली भुनी चीजें खाने से बचिए। आज आप अपने कार्यों की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसका आपको फायदा भी होगा। बच्चे आज घर में ही खेल कूद करते रहेंगे। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, जिससे रिश्ते में और मिठास बढ़ेगी। घर के बुजुर्ग का पैर छूकर आशीर्वाद लें, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ों का आशीर्वाद लें। फ़ोन पर भी आशीर्वाद ले सकते हैं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो एक दूसरे को जल पिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, बॉस आपकी परफॉर्मेंस से खुश होंगे, साथ ही आपकी पदोन्नति का रास्ता भी खुलेगा। मूलांक 2, महिलाएं खाली समय का सदुपयोग करेंगी, घर के रंग रूप को सुधारने पर ध्यान देंगी। मूलांक 3, शाम को बच्चे दादा दादी के साथ समय बिताएंगे, इससे आपसी प्यार में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 4, कारोबारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, किसी बड़े मुनाफे की पूरी उम्मीद है। मूलांक 5, आज किसी से अपने दिल की बात शेयर करेंगे, जिसके बाद आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। मूलांक 6, दोस्तों से फ़ोन पर बात करने में वक्त बिताएंगे, एक दूसरे के बारे में नई चीज़ें जानने को मिलेगी। मूलांक 7, आज आपका मन अध्यात्म में ज़्यादा लगेगा, जिससे आपका मानसिक तनाव दूर होगा। मूलांक 8, आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। मूलांक 9, आज पारिवारिक उलझनें समाप्त होंगी, सदस्यों में आपसी तालमेल बेहतर होगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और गुरुवार का दिन है।
नौवीं तिथि आज शाम 6:12 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज हम वैशाख मास के महत्व और इस दौरान किए जाने वाले विभिन्न कृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। याद दिला दूं कि विगत 9 अप्रैल से ही वैशाख महीने की शुरुआत हो गई थी और तभी से वैशाख मास के यम नियम भी शुरू हो गए हैं। वैशाख महीने में श्री विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की पूजा करने का विधान है, इसलिए वैशाख मास का एक नाम माधव मास भी है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में आया है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। माधव मास में जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कार्य करता है, उसका अक्षय फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। वैशाख मास के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से अश्वमेध के समान फल मिलता है, यानी जीवन में आपकी तरक्की ही तरक्की होती है। इस दौरान किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को या फिर उद्यान आदि किसी सार्वजनिक जगह पर प्याऊ लगवाना बड़ा ही फलदायी होता है। इसीलिए वैशाख मास में घट आदि यानी पानी के घड़े को दान करने का विधान है। लेकिन वर्तमान समय में कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां अपने भारत व अन्य देशों में बनी हैं, उनमें घर से बाहर निकलना, किसी मंदिर पर जाना, कुछ किसी को दान करना या सार्वजनिक जगहों पर प्याऊ लगवाना संभव नहीं है और घर से बाहर निकलना उचित भी नहीं है। लिहाजा आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे ही कुछ उपाय करके वैशाख महीने में मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। और उससे पहले वैशाख महीने से जुड़ी कुछ और खास बातें बता दूं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इसी तिथि को महर्षि जहनु ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को बाहर निकाला था। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ही भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। अतः सप्तमी से शुरू करके 3 दिन तक उनकी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। इस बार वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 30 अप्रैल को है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो कि 1 मई को है, उस दिन माँ दुर्गा के अपराजिता स्वरूप की प्रतिमा को कपूर तथा जटामासी से युक्त जल से स्नान कराने का विधान है तथा स्वयं आम्र रस से यानी आम के रस से स्नान करना चाहिए। जबकि वैशाख मास की पूर्णिमा को सफेद और काले तिलों को जल में मिलाकर स्नान करने का विधान है। वैशाख पूर्णिमा को तिल युक्त जल से स्नान करने से, अग्नि में तिलों की आहुति देने से और तिल तथा मधु यानी शहद का दान करने से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। आपको बता दूं कि वैशाख मास की पूर्णिमा 7 मई को है। यहाँ एक बार फिर से याद दिला दूं कि घर से बाहर आजकल निकलना सुरक्षित नहीं है, अतः आप दान करने का संकल्प लेकर उसके निमित्त कुछ पैसे अलग रख दीजिए और जब परिस्थितियां पूरी तरह नॉर्मल हो जाए तब दान करिएगा। इसके अलावा वैशाख मास के दौरान तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा करने का विधान है। वैशाख मास के दौरान विभिन्न राशि वालों को किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए या क्या उपाय करने चाहिए ताकि उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहे, परिवार के सब सदस्यों की तरक्की ही तरक्की हो और आपके ऊपर कभी किसी प्रकार की मुसीबत ना आए। हम इन सब बातों की आज ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्रों की। आज शाम 5:33 तक विद्या ग्रहण करने व कोई भी विधि सीखने में सफलता दिलाने वाला साध्य योग रहेगा। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और कार्यों में पूर्ण रूप से सफलता भी मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके देर रात 11:06 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह कान को माना जाता है। वैसे तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवी सरस्वती को भी श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और उनका भी इस नक्षत्र पर सकारात्मक प्रभाव रहता है। अतः आज के दिन श्रवण नक्षत्र में विद्या से जुड़ा कोई भी काम करने से वो सफल जरूर होगा। साथ ही श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि शुभ कार्य करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। श्रवण नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों की बात करें तो ये लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं।
ये अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफलता अर्जित करते हैं। इन लोगों में गजब का संयम भी देखने को मिलता है। साथ ही ये लोग व्यवहार कुशल होते हैं और इनके बहुत से मित्र भी होते हैं। पेड़ पौधों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पौधे से बताया गया है। श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों को आज के दिन मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप मदार के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले साध्य योग और श्रवण नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले खास राशिवार उपायों की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुसार जिस राशि के लिए जो उपाय बताए जाएंगे उस राशि वालों के लिए वह उपाय विशेष फलदायी है, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा राशिवार उपायों की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों अपने करियर की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए वैशाख मास के दौरान तुलसी पत्र से श्री विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा का भाव करें। साथ ही भगवान विष्णु के केशव और गोविंद नाम का स्मरण भी करें। आपको बता दूं कि भगवान विष्णु के एक नाम का ध्यान नहीं करना चाहिए। जब भी भगवान विष्णु के किसी नाम का ध्यान करें तो उसके साथ ही हरि के 2 और नामों का भी स्मरण कर लेना चाहिए। तो माधव, केशव, गोविंद, इस तरह वैशाख मास के दौरान ऐसा करने से आपके करियर की तरक्की सुनिश्चित होगी। वृष राशि वालों अपने घर की सुख समृद्धि के लिए वैशाख मास के दौरान आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ शहद अर्पित करें और श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के अनंत और अच्युत स्वरूप का भी ध्यान करें। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अच्युत अनंत गोविंद याद आया इस समय। देखो, रोग मुक्त रहने के लिए अच्युत अनंत गोविंद इन 3 नामों का एक साथ लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इन 3 नामों को लगातार लेते रहें तो कोई रोग दोष नजदीक नहीं आता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। चलिए अगली राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों आपके जीवन में कभी कोई संकट ना आए इसके लिए वैशाख मास के दौरान भगवान विष्णु को यथासंभव पंचामृत का भोग लगाएं। उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूलें। इसके अलावा आपको श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के दामोदर और नारायण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। देखो, ये जो आपको हम उपाय बता रहे हैं, ये उपाय जितने आप संभव हो करिए और बाकी अपने भाव से करिए ये उपाय। कर्क राशि, किसी दिन हम आपको ये भी बताएंगे कि भाव क्या, भाव से कैसे करें, ध्यान कैसे करना। रोज हम आपसे कहते हैं भाव से करिए, पता नहीं आप कितने भाव से। देखो, भाव तो सरलता के साथ सबको बाई बर्थ आता ही आता है। जो ध्यान, योग, इन चीज़ों ने उनको सिस्टेमेटिक बना दिया है। तो किसी दिन हम सिस्टेमेटिकली कैसे भाव करें। अब आजकल तो आप घर में हैं, मौका है आपके पास, तो इसको भी सीखिए और प्रैक्टिस करिए। हम जल्दी ही आने वाले 2-4 दिन में किसी दिन आपको ध्यान करना बताने वाले हैं। देखो, एक बात ध्यान रहे कि योग यानी आजकल आप खाली हो ना, तो अपने आप को, योग शब्द युज धातु से बना है। युज का मतलब है जोड़ना। तो अपने आप को परमात्मा से जोड़ो। आपका शरीर बाहर न निकल पाए इसके लिए लॉकडाउन है, लेकिन आपकी आत्मा पे कोई लॉकडाउन नहीं है, आपके विचारों पर कोई लॉकडाउन नहीं है। घर के अंदर रहकर आध्यात्मिक चैतन्य के लिए किए जाने वाले उपायों में कोई लॉकडाउन नहीं है। आप कर सकते हैं, जब चाहें कर सकते हैं। हम आने वाले 2-4 दिन में आप जरा अलर्ट रहिएगा। किसी भी दिन आपको हम ध्यान की विधियां बताएंगे। ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है, वो भावपूर्वक कैसे करेंगे। सभी विधियां महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा ये भी चर्चा करेंगे कि योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका अर्थ क्या है और इन दिनों लॉकडाउन में आप कैसे इस एंशिएंट इंडियन विजडम का फायदा उठा सकते हैं। किसी दिन हम लोग इसकी चर्चा जरूर करेंगे। आगे चलते हैं। कर्क राशि वालों, जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए आपको वैशाख मास के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के श्रीधर और पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी
और सिंह राशि वालों, आपको अपने बिजनेस की गति बढ़ाने के लिए श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और ऋषिकेश का ध्यान करना चाहिए। ये सब विष्णु के नाम हैं, त्रिविक्रम, ऋषिकेश। साथ ही भगवान विष्णु की अगर संभव हो तो तुलसी पत्र से पूजा करें, न हो तो भाव करें। ऐसा करने से आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से ऑनलाइन तरक्की करेगा। और कन्या राशि वालों, बच्चों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको वैशाख मास में श्री विष्णु के माधव के साथ गोविंद और मधुसूदन स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। विष्णु के हर स्वरूप का अलग अलग मतलब है, तो इसको करिए, इससे लाभ होगा। और तुला राशि वालों, जीवन में अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए और दोस्तों का साथ बनाए रखने के लिए आपको इस वैशाख मास में केशव, माधव के साथ केशव और दामोदर का ध्यान करना चाहिए। और वृश्चिक राशि वालों, आपको अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए इस वैशाख मास के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और नारायण का ध्यान करना चाहिए। और धनु राशि वालों, आपको अपने दाम्पत्य जीवन की ऊष्मा बनाए रखने के लिए वैशाख के महीने श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ अच्युत और मधुसूदन का ध्यान करना उचित है। मकर राशि वालों, अपने किसी सरकारी काम को बिना अड़चन के पूरा करने के लिए वैशाख मास के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ अनंत और श्रीधर का ध्यान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, किसी भी तरह के कंपटीशन में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लॉकडाउन सब दिन नहीं रहेगा, एक दिन खुलेगा। हाँ, खुले मैदान में आएंगे, कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। आजकल मौका है, वैशाख का महीना अब साल भर बाद आएगा, तो इसलिए आपको कंपटीशन में जीत सुनिश्चित करने के लिए श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ साथ पद्मनाभ और ऋषिकेश का ध्यान करना चाहिए। और मीन राशि वालों, अपने कारोबार को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने के लिए वैशाख मास के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। अब देखो, आपको अगर नहीं मालूम है कि त्रिविक्रम का स्वरूप कैसा है, इंटरनेट से मिल जाएगा। गोविंद का स्वरूप कैसा है, इंटरनेट से मिल जाएगा। हर स्वरूप की अलग अलग विशेषताएं। आपको कुछ ना हो, आप घर में ही ध्यान करने बैठिए, उस अनंत रूप श्री विष्णु के दर्शन कीजिए और सारे स्वरूप उनके नाम का ही स्मरण कीजिए। केवल नाम का स्मरण करने से भी आपको चीजें सिद्ध होंगी, आपको लाभ होगा। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, परिवार के साथ शाम को मूवी देखेंगे। और बी, जीवन साथी को गिफ्ट देने का वादा करेंगे। सी, दोस्तों से फोन पर बात करेंगे, वो आपको कोई अपनी बात बताएंगे, शेयर करेंगे। डी, आज आप दूसरों की भावनाओं के लिए बहुत ही सेंसिटिव रहेंगे। ई, बच्चों के साथ खूब मनोरंजन करेंगे, घर में खुशी का माहौल बनेगा। एफ, आज आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, साथ ही क्रिएटिव चीजों में मन लगेगा। जी, पारिवारिक रिश्ते बेहतर बनेंगे, बिगड़े रिश्तों में सुधार आएगा। एच, वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का प्रोजेक्ट आज पूरा होगा। आई, किसी पुरानी बात को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, लेकिन परिवार की मदद से चिंता दूर होगी। जे, आपके लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहेगा। के, आज आप वाद विवाद से बचकर रहें। एल, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। एम, किसी काम को पूरा करने में आज आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एन, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। ओ, आज आप घरेलू कार्यों को समय से पूरा कर लेंगे। पी, आज आप जो भी काम लेंगे पूरा मन लगाकर करेंगे। क्यू, आज का दिन अच्छा रहेगा। आर, माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। एस, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। टी, अगर आप कोई नया बिजनेस चालू करने की सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिन रुक जाना अच्छा रहेगा। यू, छात्रों का मन आज पढ़ाई में लगेगा। और वी, बिल्डर्स के लिए आज का दिन बेहतरीन है। डब्ल्यू, जिस मौके का आपको इंतजार था वो मौका आज आपको मिलेगा। एक्स, बिना कोई अतिरिक्त परिश्रम किए आज आप घर का काम आसानी से पूरा कर लेंगे। वाई, परिवार वालों के साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करेंगे। जेड, लवमेट अपने पार्टनर को कोई ड्रेस गिफ्ट करने का वादा करेंगे और इससे आपके रिश्ते और बेहतरीन बनेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मां खड़खंखाई के धाम, मध्य प्रदेश के रतलाम से करीब
35 किलोमीटर दूर बाजना मार्ग पर यह पवित्र मंदिर स्थापित है। लगभग 500 वर्ष पुराने मंदिर के गर्भगृह में इस स्थान पर खड़ी महाकाली के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से कष्ट निवारण हो जाता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 16 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नौमी तिथि आज शाम 6:12 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल यानी 17 अप्रैल की रात 8:04 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी का शाक नहीं खाना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो पानी के सोर्स के पास पैदा होती है। अतः आज शाम 6:12 तक लौकी नहीं खानी है। उसके बाद 17 अप्रैल की रात 8:04 तक आपको कलम्बी के शाक का सेवन अवॉइड करना है। और अब एक बार फिर सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोन्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ये रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज आकाश की ओर देखकर वायुदेव को प्रणाम करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124472100 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।